नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। नगर के पुसगवा रोड स्थित विकलांग आश्रम और ओम बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा वृद्धा आश्रम निर्माण की योजना को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष पूर्व सांसद व मंत्री डीपी यादव रहे। अपने संबोधन में डीपी यादव ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा, अच्छी पत्रकारिता से एक बेहतर समाज और देश का निर्माण संभव है। उन्होंने ट्रस्ट द्वारा वृद्धा आश्रम की पहल की सराहना करते हुए कहा, सभी वर्गों को इसमें सहयोग करना चाहिए। पत्रकार सम्मान समारोह तथा प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मुख्य अतिथि डीपी यादव, प्रेम कमल वार्ष्णेय, उनिशपाल सिंह, सुनीरा सिंह ठाकुर, वेदपाल सिंह, सर्वेश उपाध्याय, चरण सिंह यादव, पवन तोमर, विपिन यादव, दीपक वार्ष्णेय, तेजपाल शर्मा, राशिद खान, मोहित सिंह, पवन चौहान, सर्वेश गुप्ता, कुलदीप सिंह काका, अखिलेश श्रीवास्तव, कुलदीप सक्सेना, प्रदीप पाल, राहुल गुप्ता, अनुराग मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, गौरव सिंह, सौरभ शंखधार, सोनू यादव, विंदेश कुमार, दिनेश नेत्रपाल, आकाश ब्रजपाल, सुशील उदान, वीर धर्मपाल, नेक्षु, दीपक पाल, देवेंद्र बाबूराम, अजमल खां तथा बगलामुखी जन सेवा ट्रस्ट की टीम मौजूद रही। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही है, आप लोगों तक सही पहुंच रही है, सबको आवाज आ रही है? धन्यवाद। आज पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह है और उनिशपाल जैसे मेहनत कश लोग, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को समाज के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसी संस्था, जिस संस्था गरीबों में, लाचारों में, मजबूरों में, अभावों में भरे हुए लोगों के बीच जिनको योग्य बनाने का काम जो संस्था करती हो, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। मसलन उदाहरण के तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जो खूब छिपकर खाना खा रहा हो, हर तरह की उपलब्धता उसके साथ मौजूद हो, उससे और एक रसगुल्ला खिलाने से बेहतर है कि जो मजबूर और परेशान हालत में है उसको 2 रोटी खिला दी जाए और उसका आशीर्वाद ले लिया जाए। तो ऐसी संस्था को चलाने का काम उनिशपाल और उनके साथी कर रहे हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं पत्रकारों से ज्यादा तो ज्ञान और जानकारी नहीं रखता, आप लोग ज्यादा जानकार लोग हैं इस पूरे इलाके में, लेकिन मैं इस इलाके में यहाँ की गरीबी को कुछ खुशहाली देने के लिए निकला था कि वो गरीब आदमी जो पसीना बहा करके अपनी जिंदगी को चलाता है, अपने परिवार को पालता है, उस किसान के करीब जाकर, उस गरीब के पास जाकर, मजबूर उस माता बहन बेटी के पास जाकर मैं कुछ काम कर सकूं, ऐसा मन लेकर के मैं राजनीति के क्षेत्र में पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। इस सेवा से हमको कोई न रोक सकता है न कोई हटा सकता है और मेरी ये कोशिश अनवरत जारी है। बड़ी बात ना कहते हुए मैं आज के सम्मान समारोह को बहुत लंबी दूर तक नहीं ले जाना चाहता, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं को कि शायद पूरे हिंदुस्तान में एक भी सांसद ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जिसने गरीब जनता के बीच में जाकर उस जनता ने जो कुछ कहा वो काम करने का और उनको रोजगार देने का काम किया। मैं जब सांसद बना तो बिसौली में हमारे किसान भाइयों की जो मीटिंग थी, उसमें हजारों लोगों ने मुझसे ये कहा कि हमारे खेतों में जो गन्ना पैदा होता है उसको दलाल लोग 100 रुपए कुंटल पर ले जाते हैं और अगर हम नहीं बेचते तो उस गन्ने को खेतों में हमको जलाना पड़ता है। आप हमसे ये वादा करो कि आप इस क्षेत्र में एक गन्ना मिल हमको लगा करके देंगे। और दूसरी बात ये रही कि गंगा पवित्र नदी जो आपके बीच में बहती है, मैंने एक नहीं उसके दोनों तरफ 2 मील उनको लगा करके दिए ताकि उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनको ताकत मिले और उनकी खेती को खुशहाली के रूप में बदलने का काम मिले। मैं छोटी बात और बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग भगवान
कृष्ण की गीता को, बाइबल को, कुरान को पढ़ करके अपनी जिंदगी को कायम करने की कोशिश करते हैं, वो किसी के साथ बुराई नहीं कर सकते। वो अमन चैन की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, राष्ट्रहित की बात करेंगे। आज जो ये आश्रम का जो ये क्या मामला है, क्या है? आज जो प्रेस वार्ता करी गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, ये एक पत्रकार सम्मान समारोह, आप लोगों का आशीर्वाद, इसने कहा एक वृद्धा आश्रम हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 25 साथियों ने शपथ भी ली है। 10 रुपये सदस्य हिसाब से हम 25,000 मेंबर बनाएंगे, इसीलिए प्रेस वार्ता की है, आपके माध्यम से जनता तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, इस सच्चाई ईमानदारी के लिए, इसके लिए हम प्रेस वार्ता की है। वृद्धा आश्रम का जो शुल्क रखा गया है, सदस्यता का क्या शुल्क रखा गया है और कितने सदस्य बनाए जा रहे हैं? मात्र अपने 25,000 सदस्य बनाने का 3 माह के अंदर फैसला लिया गया है। 10 रुपये उसकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। अपनी सुरक्षा से जो मदद देना चाहे वो अलग बात है। आपने जो टीमों को सदस्य ग्रहण कराई है, वो किस उपलक्ष्य में कराई, कैसे कराई है, क्या उनका लक्ष्य रहेगा? वो सदस्य गाँव में, देहात में, शहरों में जाकर सदस्य बनाएंगे, अपने ट्रस्ट की, अपने संस्थान की बात रखेंगे। उस बात पे जो लोग प्रभावित होंगे, जो समझेंगे, जो उनकी बात को स्वीकारेंगे, वो उनका साथ देंगे। इसीलिए हमने 25 साथी एक मिलकर हम बाहर निकलेंगे। एक मेंबर कितने सदस्य बनाएंगे, क्या उम्मीद रखी है आपने? एक मेंबर 1000 मेंबर बनाने का 3 माह के अंदर फैसला लिया गया है, जिसमें लगभग हम 400 मेंबर बना चुके हैं एक साथ ही। हमारे 600 मेंबर लगभग बाकी हैं। आरोप सम्मानित किया गया है, क्या संदेश देंगे? दुनिया में हमेशा संदेश रहा है, पत्रकारों ने हमेशा जब कभी देश या समाज मुश्किल में आया है, अभाव में गया है, उन्होंने उसे दिशा देने का काम किया। आज भी हमारी ये परीक्षा है कि जो हिंदुस्तान के गरीब, युवा, गाँव देहात के कम शिक्षित लोग हैं, उनको दिशा दिलाने का काम कर भी रहे हैं और तेजी के साथ किया जाए। मेरा ये संदेश है कि कृष्ण और राम की इस भूमि पर हम जितने अच्छे तरह से अपने आने वाले नागरिकों को, बच्चों को अच्छी दिशा देने का, अच्छे विचार देने का काम करेंगे। विकलांग आश्रम तो आपने बनवाया ही है, आश्रम जो है आपका जो है व्रत है कि क्या कहेंगे? आपके द्वारा वृद्धाश्रम तो चली रहा है, नहीं रखी गई है, अब वृद्धाश्रम भी चलेगी, विकलांगी चल रही है, तो क्या क्षेत्रवासियों क्या संदेश देंगे, जिस तरीके से जुड़ाव करें? हम पूरे क्षेत्र से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे मनीष पाल जैसे साथियाँ हैं, उन लोगों को गरीब संस्थाओं बनाने में अपना भरपूर सहयोग है, क्योंकि ऐसी संस्थाएँ और अभाव में रह रहे जिसका ताकत रहने का काम है, आप अकेले रहने का काम नहीं है, वो शिक्षित बनाने का काम है। ये समाज की अत्यंत ही जरूरी बात है कि समाज को स्वस्थ बनाने के लिए और दिशा देने के लिए ऐसे लोगों को सहयोग किया जाए। मंत्री, कोई समय था जिस समय डीपी यादव के नाम से अधिकारी कांपते थे, वो समय कब आएगा? देखिए, विचारों में ताकत होनी चाहिए और बेईमान लोगों का कभी भी काबू नहीं मिलता, लेकिन अगर उनके विचारों में ताकत और सत्यता, ईमानदारी है तो निश्चित रूप से एक ना एक विचार अपना रंग दिखाते हैं, अपनी ताकत। ठीक है।